साथियों नमस्कार। मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12th का हिंदी का ही प्रश्न लेके फिर से हम आ चुके हैं। तो उसमें आपको 13-14 दिन में हम पूरा कवर करवा देंगे। ओनली वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, 100 में 100 स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। क्या भाई? ललित निबंध है। ठीक है, हम ऐसे भी बता सकते हैं, बट उतना जो है ना आपका समय बहुत इंगेज होगा, इसलिए समय को मुद्दे नज़र रखते हुए हम बता रहे हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? निबंधकार थे ना, तो ये होगा मेरे भाई भारतेंदु युग का। क्या? भारतेंदु युग का। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? उत्तम तरीका क्या है? आवक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे ये 4 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। ठीक है, आगे ये 5 नंबर प्रश्न आपका क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपको हम बता दें, है ना, 23 जून 1844 ईस्वी को। 6 नंबर प्रश्न है आपका, संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो इसका होगा श्रीनिवास दास की। किनका था? श्रीनिवास दास की। ओके, आगे 7 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट नहीं है? तो परीक्षा गुरु। ठीक है, क्या होगा? परीक्षा गुरु, है ना। तो आगे 8 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकेट खेल। रेल का विकेट खेल, है ना। आगे आइए 9 नंबर प्रश्न क्या है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा था ना? मासिक पत्र कौन सा लिखा था? हिंदी प्रदीप, है ना। आगे आइए, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दस नंबर प्रश्न है आपका, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध, है ना। ओके, क्या है? निबंध। आ गई। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? एक बात सुनी, तो आपको हम बता दें फ्राइडे के, है ना। फ्राइडे के, है ना। आगे आइए 12 नंबर प्रश्न है आपका, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। निबंधकार है ना। तो बालकृष्ण भट्ट ही था। कौन था? बालकृष्ण भट्ट ही था। आगे आइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली। ठीक है, क्या? बातचीत की शैली। आ गई। 14 नंबर प्रश्न है आपका, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कौन रखा था भाई? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे ये 15 नंबर प्रश्न है आपका, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान सा है कहाँ? कहाँ का निवास स्थान था? ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे आइए 16 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? है ना, किस पत्रिका का संपादन किया? इससे कुछ दिन पहले ही हम आपको पढ़ाए होंगे, लगभग, हाँ, पढ़ाए होंगे। तो हिंदी प्रदीप, है ना। आगे आइए 17 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? है ना, कब प्रारंभ किया था मेरे भाई? 1877 ईस्वी में। ठीक है, आगे आइए 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है ना? ठीक है, तो आपको हम बता दें मेघदूतम। मेघदूतम, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? नहीं, कौन सा उपन्यास लिखा था ना? सो अनाज एक सुजान। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। क्या बोलेंगे? नांदी पाठ। आगे आइए 21 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? है ना, कब तक मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। ठीक है, कितना? 16 वर्ष तक।
बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता, यह किसने कहा, है ना, यह किसने कहा था मेरे भाई। तो आपको हम बता दें, बेन जॉनसन, क्या बेन जॉनसन, ठीक है। यह मेरा वेबसाइट पार्टनर का ही है ना, इसलिए हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ताकि उनका ही परमिशन से हम बना रहे हैं। आगे ये असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है ना, किसका मत है, तो एडिसन, है ना, एडिसन मतलब जोड़, है ना। आगे ये एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है ना, कितने लोगों के बीच हो सकती, दो ही, कितना, दो ही, एडिसन। आगे ये 25 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है ना। तो आपको हम बता दें, हल्का और स्वस्थ, यानी बातचीत जब करते हैं मन आपका हल्का और स्वस्थ हो जाता है, अपने आप खुद महसूस करते होंगे यदि बातचीत करते होंगे कहीं पे। तो आ गई, किसने न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होता है ना, तो वाक्य शक्ति, वाक्य शक्ति, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है ना, प्रचलित कहाँ का था भाई, यूरोप, क्या यूरोप, है ना, यूरोप के। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, कौन सा, आदित्य काल, है ना, आधुनिक काल, कौन सा होगा, आधुनिक काल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आ गया ये आज का क्लास आपको यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं ना। अगले क्लास देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो हमें मेल आप कर सकते हैं, ranjit501@gmail.com। धन्यवाद।